गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अपना टॉपिक जो क्लोज चल रहा था उसमें क्लोज के बारे में अपने दिन किया कि क्लोज क्या होता है, किस प्रकार से होता है। आज अपन अपने क्लोज में रिलेटिव क्लोज का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे? रिलेटिव क्लोज का, यानी रिलेटिव प्रोनाउन अपने सिलेबस में। तो रिलेटिव क्लोज का आज क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। रिलेटिव क्लोज का आज अध्ययन करेंगे। RELATIV रिलेटिव, CLAUSE क्लोज। तो देखो रिलेटिव क्लोज का क्या मतलब क्या होता है कि रिलेटिव क्लोज वह क्लोज है, रिलेटिव क्लोज वह क्लोज है, रिलेटिव क्लोज वह क्लोज है जो वाक्य में, जो सेंटेंस में एक एडजेक्टिव का कार्य करता है, एडजेक्टिव का कार्य करता है। रिलेटिव क्लोज वह क्लोज होता है, रिलेटिव क्लोज वह क्लोज होता है जो सेंटेंस में, वाक्य में एक एडजेक्टिव, एक विशेषण की तरह कार्य करता है। एक एडजेक्टिव का कार्य करता है, एक विशेषण का कार्य करता है सेंटेंस में, वो क्या होता है? रिलेटिव क्लोज होता है। यानी रिलेटिव क्लोज वाक्य में एक एडजेक्टिव का कार्य करता है, अर्थात जो किसी नाउन या प्रोनाउन को, अर्थात यह किसी नाउन तथा, अर्थात यह किसी नाउन तथा प्रोनाउन को, नाउन तथा प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, नाउन तथा प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। रिलेटिव क्लोज वह क्लोज होता है, रिलेटिव क्लोज वह क्लोज होता है जो सेंटेंस में एक एडजेक्टिव का कार्य करता है, जो सेंटेंस में किसका कार्य करता है? एक एडजेक्टिव का कार्य करता है, अर्थात यह किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। सेंटेंस में आए किसी नाउन तथा प्रोनाउन को ये क्या करता है? क्वालिफाई करता है, उसकी विशेषता बताता है। कौन? रिलेटिव प्रोनाउन। यह अपनी पूर्ववर्ती संज्ञा के बारे में, यह अपनी पूर्ववर्ती संज्ञा के बारे में कुछ बतलाता है। रिलेटिव जो क्लोज होता है, रिलेटिव जो क्लोज होता है वह अपनी पूर्ववर्ती संज्ञा के बारे में कुछ बतलाता है। रिलेटिव क्लोज वह क्लोज होता है जो सेंटेंस में एक एडजेक्टिव का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? एक एडजेक्टिव का। सेंटेंस में एक एडजेक्टिव का कार्य करता है, अर्थात यह किसी नाउन तथा प्रोनाउन को क्या करे? क्वालिफाई करे। क्या करे? क्वालिफाई करता है। किसी नाउन तथा प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। यह अपनी पूर्ववर्ती संज्ञा के बारे में कुछ ना कुछ बतलाता है। जैसे एग्जाम्पल है का, इसके थ्रू सुनो। दिस इज द कैमरा, दिस इज द कैमरा, दिस इज द कैमरा, दिस इज द कैमरा। एग्जाम्पल है दिस इज द कैमरा which I have recently bought, which I have recently bought. This is the camera which I have recently bought. This is the camera which I, यानी एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं, इसमें रिलेटिव क्लोज की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? रिलेटिव क्लोज की। रिलेटिव क्लोज सेंटेंस का में एक एडजेक्टिव का कार्य करता है। किसका कार्य करता है?
एडजेक्टिव है किसी नाउन तथा प्रोनाउन की क्या करता है, क्वालिफाई विशेषता बताता है। अब देखो दिस इज द कैमरा, ये क्या हुआ, कैमरा, कैमरा आ गया। अब इसकी क्वालिफाई कौन कर रहा है, विच, कौन कर रहा है, विच, किससे जुड़ा है, रिलेटिव क्लोज में ये किससे रिलेटिव प्रोनाउन क्या गया, विच आ गया। तो दिस इज द कैमरा विच आई हैव रिसेंटली बॉट। अब इसको विच से कैसे जुड़ा, जब रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ाएंगे आपको एक एक, तब आपको पता चलेगा कि विच से किस प्रकार से जोड़ते हैं। तो इस प्रकार ये इसका एग्जाम्पल हो गया किसका, रिलेटिव क्लोज का। नेक्स्ट है अपना रिलेटिव क्लोज। रिलेटिव क्लोज जो ये अपना ये रिलेटिव क्लोज है उसकी बात करें। रिलेटिव क्लोज को जोड़ने में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को, रिलेटिव क्लोज को जोड़ने में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को रिलेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। यानी रिलेटिव क्लोज को जोड़ने में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को रिलेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। यानी ये रिलेटिव जो क्लोज है इसमें किससे जुड़ा, विच से जुड़ा। ये किससे जुड़ा, विच से। तो विच से जुड़ने पर ये विच क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन। विच क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। यानी रिलेटिव क्लोज को जोड़ने में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। रिलेटिव क्लोज को जो शब्द जोड़ेंगे उनके लिए जो शब्द का प्रयोग हुआ है वो होगा, तो उसे क्या कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। यानी रिलेटिव क्लोज को जोड़ने वाले शब्दों को रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। अपना इसके आगे नेक्स्ट है, रिलेटिव क्लोज दो प्रकार के होते हैं। रिलेटिव क्लोज दो प्रकार के होते हैं। रिलेटिव क्लोज दो प्रकार के होते हैं। एक डिफाइनिंग क्लोज, नंबर एक DEFINING, नंबर एक डिफाइनिंग क्लोजेज। नंबर एक कौन सा होता है, डिफाइनिंग क्लोजेज। और नंबर दो नॉन डिफाइनिंग क्लोज। नंबर दो कौन सा है, नॉन डिफाइनिंग क्लोजेज। दो क्लोज होते हैं, रिलेटिव क्लोज होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। एक डिफाइनिंग क्लोज, एक तो कौन सा होता है, डिफाइनिंग क्लोज, और एक नंबर दो नॉन डिफाइनिंग क्लोज। रिलेटिव क्लोज दो प्रकार के होते हैं, एक डिफाइनिंग क्लोज और एक नॉन डिफाइनिंग क्लोज। तो सबसे पहले एक नंबर का आता है डिफाइनिंग क्लोज। कौन सा आता है, डिफाइनिंग क्लोजेस। डिफाइनिंग क्लोजेस क्या होता है, देखते हैं कि ये किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर, ये किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर। डिफाइनिंग क्लोज की बात करें, ये किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर के विषय में किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर के विषय में विशेषण के रूप में, ये किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर के विषय में विशेषण के रूप में जानकारी प्रदान करते हैं। विशेषण के रूप में जानकारी प्रदान करते हैं। विशेषण के रूप में जानकारी प्रदान करते हैं। यानी डिफाइनिंग क्लोज होता है कि ये किसी, डिफाइनिंग जो क्लोज होता है वो किसी व्यक्ति, डिफाइनिंग जो क्लोज होता है वो किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर के विषय में, किसी व्यक्ति, वस्तु,
जानवर के विषय में विशेषण के रूप में, एडजेक्टिव के रूप में क्या करता है, उसकी एडजेक्टिव के रूप में जानकारी अपने को प्रदान करता है। कौन? डिफाइनिंग क्लॉज। किसी व्यक्ति, वस्तु और जानवर, किसी व्यक्ति, पर्सन, थिंग, एनिमल के संदर्भ में, के विषय में एडजेक्टिव के रूप में अपने को क्या देता है, जानकारी देता है। उसके एडजेक्टिव के रूप में अपने को जानकारी देता है। कौन? डिफाइनिंग क्लॉज। डिफाइनिंग क्लॉज के बिना, डिफाइनिंग क्लॉज के बिना, डिफाइनिंग क्लॉज के बिना किसी संज्ञा की पहचान, डिफाइनिंग क्लॉज के बिना किसी संज्ञा की पहचान अधूरी रहती है, अधूरी रहती है। यह बात, डिफाइनिंग क्लॉज के बिना किसी संज्ञा, नाउन की जो पहचान होती है, जो आइडेंटिफिकेशन होती है, वो क्या होती है, अधूरी रहती है। क्या रहती है? अधूरी। डिफाइनिंग क्लॉज के बिना किसी संज्ञा की पहचान अधूरी रहती है। किसी भी संज्ञा की पहचान क्या होती है, अधूरी रहती है। डिफाइनिंग क्लॉज में, डिफाइनिंग क्लॉज में, डिफाइनिंग क्लॉजेज में कोमा का डिफाइनिंग क्लॉज में कोमा का प्रयोग नहीं किया जाता है, का प्रयोग नहीं किया जाता है। जो डिफाइनिंग क्लॉज होगा उसमें कोमा का प्रयोग कभी भी नहीं करते, उसमें कोमा का प्रयोग नहीं किया जाता है। यानी ये किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर के विषय में, ये किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर के विषय में विशेषण के रूप में जानकारी प्रदान करता है। कौन? डिफाइनिंग क्लॉज। कौन? डिफाइनिंग क्लॉज किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर के विषय में एडजेक्टिव के रूप में जानकारी प्रदान करता है। डिफाइनिंग क्लॉज में के बिना किसी संज्ञा की पहचान अधूरी है। डिफाइनिंग क्लॉज के बिना किसी संज्ञा की पहचान, डिफाइनिंग क्लॉज के बिना किसी भी संज्ञा की पहचान क्या है, अधूरी है। और डिफाइनिंग क्लॉज में हम किसी भी प्रकार का कोमा वगैरह का प्रयोग नहीं करते हैं, कोई कोमा वगैरह का प्रयोग नहीं करते। इसकी बात करें, डिफाइनिंग क्लॉज की बात, जैसे एग्जाम्पल देखो, इसको एग्जाम्पल के थ्रू आप सुनो। माई ब्रदर, माई ब्रदर who lives in Jaipur, who lives in Jaipur, my brother who lives in Jaipur visited us last week, visited us last week। यानी ये डिफाइनिंग क्लॉज है, इसमें कहीं कोमा वगैरह नहीं आएगा। इस डिफाइनिंग क्लॉज में कहीं भी कोमा वगैरह नहीं आएगा। और जो रिलेटिव क्लॉज जिससे जुड़ता है उसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन। इसे क्या कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। यानी जिससे जोड़ते हैं रिलेटिव क्लॉज को, वो रिलेटिव प्रोनाउन होता है। वो क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन। और जो डिफाइनिंग क्लॉज होता है उसमें किसी प्रकार का कोमा वगैरह नहीं आता है, उसमें कोई भी कोमा नहीं आता है। इसमें डिफाइनिंग जो क्लॉज है, डिफाइनिंग जो क्लॉज है वो कौन सा है, हु लिव्स इन जयपुर। ये कौन सा क्लॉज हो गया, डिफाइनिंग क्लॉज। ये कौन सा क्लॉज है, डिफाइनिंग क्लॉज है। कौन सा क्लॉज है, डिफाइनिंग क्लॉज। यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वक्ता का अकेला एकमात्र भाई, वक्ता का अकेला एकमात्र भाई है जो लंदन में रहता है। और पिछले सप्ताह वो यहां आया था, पिछले सप्ताह वो यहां आया था। पिछले सप्ताह क्या किया था उसने, वो यहां आया था। इस प्रकार जो डिफाइनिंग जो क्लॉज है, इस प्रकार जो डिफाइनिंग क्लॉज है ना, हु लिव्स इन जयपुर, कौन लिव, वो माई ब्रदर, माई ब्रदर को क्या करता है, वो माई जो ब्रदर है उसकी मीनिंग को रिस्ट्रिक्ट करता है, सीमित करता है। डिफाइनिंग जो क्लॉज है वो माई ब्रदर की मीनिंग को, माई
बर्दर की मीनिंग को रिस्ट्रिक्ट करता है, सीमित करता है। क्या करता है? रिस्ट्रिक्ट करता है, सीमित करता है। कौन? डिफाइनिंग जो क्लोज है वो माय बर्दर की मीनिंग को रिस्ट्रिक्ट करता है, सीमित करता है। और डिफाइनिंग क्लोज में किसी प्रकार का कोमा वगैरह नहीं होता है। और जो इसको जोड़ते हैं रिलेटिव क्लोज में, इसको क्या कहते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जिस शब्द से जोड़ते हैं, जिस शब्द से जोड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। यानी रिलेटिव क्लोज दो प्रकार के होते हैं। ध्यान दें, दोबारा इस बात को सुने। रिलेटिव क्लोज दो प्रकार के होते हैं, एक डिफाइनिंग क्लोज, एक नॉन डिफाइनिंग क्लोज। एक डिफाइनिंग क्लोज, एक नॉन डिफाइनिंग क्लोज। डिफाइनिंग क्लोज की किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर के विषय में, डिफाइनिंग जो क्लोज होता है वो किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर के विषय में विशेषण के रूप में जाना जाता है, एडजेक्टिव के रूप। यानी किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जानवर के विषय में अपने को किसकी जानकारी देगा? एडजेक्टिव के बारे में जानकारी देगा, किसी विशेषण की जानकारी प्रदान करता है। डिफाइनिंग क्लोज के बिना, डिफाइनिंग क्लोज के बिना, विदाउट डिफाइनिंग क्लोज वी कांट आइडेंटिफाई ए नाउन। हमें संज्ञा की जो पहचान है वो अधूरी है, संज्ञा की पहचान नहीं कर सकते। डिफाइनिंग क्लोज के बिना हम संज्ञा की पहचान नहीं कर सकते। यानी डिफाइनिंग क्लोज के बिना संज्ञा की जो पहचान है वो क्या होती है? अधूरी होती है। संज्ञा की, किसकी? संज्ञा, नाउन की जो पहचान होती है वो क्या होती है? अधूरी होती है। नेक्स्ट है डिफाइनिंग क्लोज में कोमा का प्रयोग नहीं किया जाता है। जो डिफाइनिंग जो क्लोज होता है, जो डिफाइनिंग क्लोज होता है उसमें किसी भी प्रकार के कोमा वगैरह का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे एग्जांपल था, माय ब्रदर हु लिव्स इन जयपुर विजिटेड अस लास्ट वीक। माय ब्रदर हु लिव्स इन जयपुर विजिटेड अस लास्ट वीक। तो माय ब्रदर रिलेटिव क्लोज, यहां से हु, अब हु इसको क्या बोलेंगे? रिलेटिव प्रोनाउन जोड़ते हैं। ये डिफाइनिंग क्लोज हो गया, हु लिव्स इन जयपुर। ये कौन सा हो गया? डिफाइनिंग क्लोज, जो जयपुर में रहता है, इसकी मीनिंग को, जयपुर में रहता है उसकी मीनिंग को, डिफाइनिंग क्लोज की मीनिंग को, डिफाइनिंग क्लोज की मीनिंग को रिस्ट्रिक्ट कौन कर रहा है? माय ब्रदर। सीमित कौन कर रहा है? कि माय ब्रदर की जयपुर में कौन रहता है? माय ब्रदर। जयपुर में कौन रहता है? माय ब्रदर। तो डिफाइनिंग क्लोज की मीनिंग को रिस्ट्रिक्ट माय ब्रदर कर रहा है। इस प्रकार के वाक्य में डिफाइनिंग क्लोज में कहीं भी कोमा का, किसी भी प्रकार का कोमा का प्रयोग नहीं करते हैं, कहीं भी इसका कोमा वगैरह का प्रयोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट अपना दूसरा है नॉन डिफाइनिंग क्लोज। दूसरा कौन सा है? नॉन डिफाइनिंग क्लोज। ये तो डिफाइनिंग क्लोज हो गया। अब नेक्स्ट आएगा नॉन डिफाइनिंग क्लोज। तो इसको देखते हैं। नंबर दो आएगा नॉन डिफाइनिंग क्लोज। नॉन, DEFINING, डिफाइनिंग क्लोजेस। नॉन डिफाइनिंग क्लोजेस, नॉन डिफाइनिंग क्लोज ये अपनी पूर्ववर्ती संज्ञा के विषय में, ये अपनी पूर्ववर्ती, डिफाइनिंग क्लोज की बात करें, इसकी बात करें नॉन डिफाइनिंग क्लोज की, ये अपनी पूर्ववर्ती संज्ञा के बारे में, पूर्ववर्ती संज्ञा के बारे में नॉन डिफाइनिंग क्लोज की बात हो रही है। इसकी बात हो रही है नॉन डिफाइनिंग क्लोज की बात हो रही है। नॉन डिफाइनिंग क्लोज के अंदर क्या हो रहा है कि ये अपनी पूर्ववर्ती संज्ञा के विषय में सीमित जानकारी प्रदान नहीं करते। सीमित जानकारी नहीं प्रदान करते हैं, नहीं प्रदान करते। नॉन डिफाइनिंग जो क्लोज होता है, नॉन जो डिफाइनिंग क्लोज होता है वो अपने पूर्ववर्ती संज्ञा के बारे में, पूर्ववर्ती संज्ञा के बारे में क्या नहीं करता है? सीमित जानकारी प्रदान नहीं करता है। क्या जानकारी प्रदान नहीं करता है? सीमित जानकारी प्रदान नहीं करता है, बिल्कुल भी सीमित ये नहीं होता है। नॉन डिफाइनिंग क्लोज में, नॉन डिफाइनिंग क्लोजेज
नॉन डिफाइनिंग क्लॉजेज में, नॉन डिफाइनिंग क्लॉज में क्लॉज को कोमा, नॉन डिफाइनिंग क्लॉज में क्लॉज को कोमा द्वारा बंद किया जाता है, कोमा द्वारा बंद किया जाता है। डिफाइनिंग क्लॉज में कोमा नहीं आता है और नॉन डिफाइनिंग क्लॉज में कोमा द्वारा बंद किया जाता है। यह अपनी बात हो गई। किसकी बात कर रहे हैं? नॉन डिफाइनिंग क्लॉज में। जैसे एग्जाम्पल, जिस प्रकार से एग्जाम्पल देखेंगे, माई ब्रदर, एग्जाम्पल है माई ब्रदर, एग्जाम्पल है माई ब्रदर हु लिव्स इन लंदन, हु लिव्स इन लंदन, माई ब्रदर हु लिव्स इन लंदन, माई ब्रदर हु लिव्स इन लंदन विजिटेड अस लास्ट वीक, विजिटेड अस लास्ट वीक, माई ब्रदर हु लिव्स इन लंदन विजिटेड लास्ट वीक। इस प्रकार का जो वाक्य है नॉन डिफाइनिंग क्लोज का वाक्य। किसका वाक्य है? नॉन डिफाइनिंग क्लोज का। इसमें कोमा के प्रयोग के कारण, इसमें कोमा के प्रयोग के कारण, यहां कोमा के प्रयोग के कारण, कोमा के प्रयोग के कारण हु लिव्स इन लंदन नॉन डिफाइनिंग कॉलेज, नॉन डिफाइनिंग क्लोज है, नॉन डिफाइनिंग क्लोज है। किसके कारण? माई ब्रदर के बाद में जो कोमा आया उसके कारण ये जो हु लिव्स इन लंदन, हु लिव्स इन लंदन, ये क्या है? नॉन डिफाइनिंग क्लोज है। ये कौन सा क्लोज है? नॉन डिफाइनिंग क्लोज है। इस वाक्य का मतलब अर्थ क्या होगा? इस वाक्य का अर्थ होगा कि मेरा भाई जो लंदन में रहता है वह पिछले सप्ताह हमारे यहां आया है। अतः नॉन डिफाइनिंग क्लोज के कारण, नॉन डिफाइनिंग क्लोज के कारण माई ब्रदर का मीनिंग क्या है? रेस्ट्रिक्टिव, सीमित न होकर कॉन्टिन्यूटिव है, यानी विस्तृत है। क्या है? विस्तृत है। आई बात समझ में? तो यहाँ कोमा लगने के कारण इसकी मीनिंग क्या हो गई? विस्तारित हो गई। इसकी जो मीनिंग है वो क्या हो गई? विस्तारित हो गई। यानी कहने का मतलब माई ब्रदर हु लिव्स, यानी कोमा लगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये मीनिंग एक रिस्ट्रिक्ट मीनिंग नहीं है माई ब्रदर। क्यों? क्योंकि इसका मतलब ये नहीं हुआ कि एक भाई, अकेला एक भाई नहीं है, यानी उसमें के भाइयों में से कोई एक भाई है, कोई दूसरा एक भाई है, यानी उसके अन्य भी कोई क्या है? भाई। कोमा लगने का मतलब मीनिंग रिस्ट्रिक्ट नहीं होगी। डिफाइनिंग क्लोज में मीनिंग क्या होती है? रिस्ट्रिक्ट होती है, सीमित हो जाती है। कि जो मेरा पिछला जो वाक्य था उसमें यह था, जिस पिछले वाक्य दोबारा थे, माई ब्रदर हु लिव्स इन जयपुर visited us last week, visited us last week, who lives in Jaipur, ये क्या है? ये कौन सा है? डिफाइनिंग क्लोज है। ये कौन सा है? डिफाइनिंग क्लोज। माई ब्रदर हु लिव्स, ये डिफाइनिंग क्लोज है, इसमें कोमा वगैरह नहीं है, यानी ये माई ब्रदर है। ये इसकी मीनिंग क्या हो रही है? रिस्ट्रिक्ट हो रही है। ये मीनिंग क्या हो रही है? रिस्ट्रिक्ट हो रही है, सीमित हो रही है। क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि जो उसका भाई है वो अकेला एकमात्र भाई है, अकेला एकमात्र भाई है, यानी उसके अन्य कोई भाई नहीं है। जो कहां रह रहे हैं? जो कहां रह रहा है? जयपुर में रह रहा है, पिछले सप्ताह यहां आया था। यानी ये मीनिंग को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, सीमित कर रहा है कि उसका एकमात्र भाई है। लेकिन दूसरे एग्जाम्पल में कोमा लगा है, हु लिव्स इन लंदन, नॉन डिफाइनिंग क्लोज है। कौन सा क्लोज है? नॉन डिफाइनिंग क्लोज। यानी ये मीनिंग को, माई ब्रदर की मीनिंग को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा है, रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा है, उसको विस्तारित कर रहा है। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि यहाँ अकेले एक उसका एकमात्र भाई नहीं है, यानी इस माई ब्रदर के साथ साथ उसके अन्य भाई भी हैं और दूसरे उसके भाई भी, इसलिए ये मीनिंग को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा है। इसलिए इसमें क्या आता है? कोमा वगैरह आता है। इस प्रकार से नॉन डिफाइनिंग क्लोज होता है। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अपन रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक्स।